पर डटे देखा है। उनकी आंखों में हक परस्ती की, पुरएतमादी की वो चमक देखी जिन्होंने दुश्मनों के अज़ाइम को खाक में मिला दिया। मैंने फलस्तीन में हमारे क़िबले अव्वल बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत करते हुए उसकी ढाल बनने वाले मुसलमानों को दुश्मनों के सामने सीना सपर देखा तो कभी अफगानिस्तान में 22 साल से जारी हक व बातिल की जंग में अफगान मुसलमानों को बड़ी बड़ी सुपर पावरों को ज़ेर करके फातिह बनते देखा। मैंने हिंदुस्तान में वहशी दरिंदों के दरमियान जैशे राम के मुकाबले में अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करने वाली मुस्कान खान को देखा तो उसकी आंखों में मुझे पुरएतमादी की वो चमक दिखाई दी जो चीख कर 57 इस्लामी ममालिक के हुक्मरानों को ये पैगाम दे रही थी कि हर हक परस्त आज भी पुरएतमाद है, हर हक परस्त आज भी पुरएतमाद है। जब मैंने बर्मा में नन्हे बच्चे को दहशतगर्दों की गोलियों के सामने एक हाथ में फीडर लिए और एक हाथ में चंद कंकड़ लिए देखा तो उससे सवाल कर बैठी कि ऐ नन्हे बच्चे, क्या तुझे लगता है कि तेरे हाथ में मौजूद ये चंद कंकड़ इन दहशतगर्दों की गोलियों से ज्यादा ताकतवर हैं? तो वो चिल्ला उठा और फिजा में सदा बुलंद हुई कि हाँ, हर हक परस्त आज भी पुरएतमाद है, हर हक परस्त आज भी पुरएतमाद है। सदर अली वकार हक परस्त आज से ही नहीं बल्कि रोजे अजल से हक बात पर पुरएतमादी और यकीन के साथ डटे दिखाई दिए। कभी मोहम्मद बिन कासिम बनकर तो कभी मूसा अलैहिस्सलाम बनकर, कभी बिलाल हबशी बनकर तो कभी बिलाल हबशी बनकर तो कभी सद्दाम हुसैन बनकर, कभी सिपाही मकबूल हुसैन बनकर तो कभी इकबाल मसीह बनकर, कभी अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी बनकर हक बात पर डट कर ये साबित कर दिया कि मर जाएंगे जालिम की हिमायत न करेंगे, अहरार कभी तर्क रिवायत न करेंगे। हम न शेख न मुल्ला न मसाहिब न लीडर, जो खुद नहीं करते वो हिदायत न करेंगे। शुक्रिया।